Good morning to all of you. Today we will see the particular judgment of the Supreme Court on the private property. In this particular judgment, the Supreme Court said that right to the private property is protected as a constitutional right and even have been interpreted to be as a human right. तो ये केस क्या है, क्या जजमेंट है पूरा, इसको हम पूरा इस वीडियो में चेकआउट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट केस है इस साल का, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है स्पेसिफिकली राइट टू प्रॉपर्टी के लिए। तो पहला देखते हैं कि ये मैटर क्या है एक तरीके से। ओके, लेट्स चेक इट आउट। देखो क्या हुआ कि कोलकाता में क्या हुआ कि जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है वो एक प्राइवेट पर्सन की भाई प्रॉपर्टी लेने गया, उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी लेने गया, ठीक है। तो उसे कहा कि हम नहीं दे सकते आपको प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो ये पहले मैटर वहां गया कोलकाता हाई कोर्ट में, फिर उसके बाद ये मैटर गया सुप्रीम कोर्ट ने। तो भाई सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से, बताओ भाई आप इनकी प्रॉपर्टी क्यों ले रहे हो। तो कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने ये कहा कि देखिए सर, हम प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हैं, हमारा एक अपना केएमसी एक्ट है। केएमसी वही कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट है और हम ये प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्वायर करना चाह रहे हैं और हमें एक पार्क बनाना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा क्या पर्टिकुलर पर्सन देना चाहता है जिसकी प्रॉपर्टी है। कहा ये तो नहीं देना चाह रहा है। तो और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा क्या कोई स्पेसिफिक प्रोसीजर आपने फॉलो किया है। तो ये भी कहा कि भाई हम नहीं हो पाया कुछ एक तरीके से, ठीक है। तो इन दिस पर्टिकुलर केस सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि नहीं भाई आप प्रॉपर्टी भाई इनकी नहीं ले सकते, ठीक है, आप नहीं ले सकते और आपको साथ में 5 लाख का कंपनसेशन भी 60 दिन के अंदर देना है एक तरीके से। तो फाइनली क्या हो गया, पर्सन को अपनी प्रॉपर्टी भी मिल गई और साथ में 5 लाख रुपए भी मिल गए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा इन दिस पर्टिकुलर केस कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम आपको बता रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिए जरा एक तरीके से। सुप्रीम कोर्ट ने कहा राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी इज प्रोटेक्टेड एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इवन इट हैज बीन इंटरप्रिटेटेड टू द ह्यूमन राइट। सुप्रीम कोर्ट ने इसको ह्यूमन राइट की तरह इंटरप्रिटेट किया एक तरीके से, बहुत बड़ी चीज है एक तरीके से, ठीक है। और यह भी कहा कि अगर सपोज गवर्नमेंट प्रॉपर्टी लेना चाहती है तो ये बात ध्यान रखना है वो ऐसे ही किसी की पर्सन की प्रॉपर्टी नहीं ले सकती। भाई प्रॉपर्टी एक पर्सन की अपनी खुद की है, वो बेचना चाहता है कि नहीं चाहता है उससे पहले पूछना है और एक प्रोसीजर हम बता रहे हैं और स्टेट को ये फॉलो करना है। ये बहुत बड़ी चीज कही कि अगर स्टेट को प्रॉपर्टी किसी का लेना है तो एक प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो करना है। अगर स्टेट ने इस प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया है तो ये बात ध्यान रखना है कि स्टेट फिर प्राइवेट प्रॉपर्टी ले नहीं सकता। ये मैंडेटरी है स्टेट्स के लिए कि ये जो 7 स्टेप प्रोसीजर जो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर जजमेंट में दिया, स्टेट को उसको क्या करना है, फॉलो करना है एक तरीके से, ठीक है। ये मैंडेटरी हो गया है अब से। तो अब देख लेते हैं कि वो 7 स्टेप प्रोसीजर क्या है। ओके, बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है, इसको जब चेकआउट कर लेते हैं 7 स्टेप प्रोसीजर को, ठीक है। पहला है राइट टू नोटिस। अगर स्टेट किसी भी पर्सन की प्रॉपर्टी ले रहा है, ठीक है, तो आप उसको पहले नोटिस भेजोगे। ओके, ऐसा नहीं होगा ना कि भाई आप शाम को भेजा सुबह भाई आगे कि यहाँ पर प्रॉपर्टी खाली करो, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो आपको नोटिस देना है एक तरीके से, ठीक है, प्रॉपर टाइमिंग देना है, बताना है कि हम प्रॉपर्टी एक्वायर कर रहे हैं। राइट टू बी हर्ड। जो भी पर्सन अपना जो जिसकी आप प्रॉपर्टी आप लेने जा रहे हो स्टेट से कहा, तो वो अगर अपनी बात कह रहा है तो स्टेट को सुनना भी है एक तरीके से। ऐसा नहीं कि आपने नोटिस भेज दी और भाई 10 दिन बाद आप आगे कि चलो भाई प्रॉपर्टी खाली करो मैं एक्वायर करने आ रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहां पर क्या है कि पर्सन की अगर अपनी वो बात कह रहा है तो स्टेट को सुनना भी है एक तरीके से। थर्ड स्टेप है राइट टू अ रीजन डिसीजन। जो भी आपस में स्टेट और पर्सन के बीच में जो भी मतलब कि बातचीत हुई, स्टेट ने क्या डिसीजन लिया है, ठीक है, तो वो भाई फिर भाई पर्सन को बताना है, रीजन के साथ बताना है, ठीक है। जैसे आप इस बात को समझो एक तरीके से, जैसे कि स्टेट अगर प्रॉपर्टी लेने आया, कहा कि हम इसका 20 लाख कंपनसेशन देंगे,
पर्सन ने कहा हमें 20 नहीं, हमें 50 लाख चाहिए, तो कुछ निगोशिएशन होगा, ठीक है। तो जो भी आपस में बातचीत हुआ, जो भी निगोशिएशन हुआ, स्टेट को इन्फॉर्म करना है, एक तरीके से पर्सन को बताना है। पब्लिक पर्पस जस्टिफिकेशन, अच्छा ये भी ध्यान रखना है स्टेट को कि जो भी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी कर रहे हो वो पब्लिक पर्पस के लिए कर रहे हो, एक तरीके से। अच्छा बहुत बड़ी चीज है, इतना आसान नहीं होता है, जैसे जो टर्म आपको बहुत सिंपल दिखता है इतना आसान नहीं होता उसको प्रूव करना, ठीक है। नेवरदलेस इन दिस पर्टिकुलर केस ऑल्सो कि स्टेट से ये कहा गया कि भाई जो भी प्रॉपर्टी आप एक्वायर कर रहे हो तो आपको ये प्रूव करना होगा कि ये पब्लिक पर्पस के लिए ही ये प्रॉपर्टी लिया जा रहा है, एक तरीके से, ठीक है। राइट टू फेयर कंपनसेशन, जो भी पर्सन को आप स्टेट से कहा कि कंपनसेशन दे रहे हो ये फेयर होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये नहीं कि आपने कुछ भी डिसाइड कर दिया बस आपने सामने वाले को दे दिया, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो इट शुड बी फेयर। Efficient process conduct, the state must conduct the acquisition process efficiently within the prescribed time limit। ये बहुत बड़ी चीज है। आप प्रॉपर्टी लेने गए, आपने नोटिस दिया, बात सुना, कंपनसेशन आपने तय किया, ये सब एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट के अंदर होना चाहिए। ये समझो क्यों है, क्योंकि प्रॉपर्टी का रेट टाइम टू टाइम इनहेंस करता है। अब आपने 24 में सपोज बात करते हैं 2024 में कोई एक अमाउंट फिक्स किया, लेकिन कंपनसेशन दिया 2 साल बाद, अरे भाई 2 साल में तो ये प्रॉपर्टी का रेट बढ़ जाएगा ना एक तरीके से, तो उसका मतलब ही नहीं रहेगा एक तरीके से। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जितना भी प्रोसेस है एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट के अंदर ही कंडक्ट होना चाहिए, खत्म होना चाहिए, ठीक है। कंक्लूजन ऑफ प्रोसीडिंग, एक्विजिशन प्रोसेस जो भी स्टेट करेगा, ठीक है, तो वो भी आप मतलब कि पूरा कंप्लीट करोगे। कंपनसेशन दिया, अब आप उस जो भी प्रॉपर्टी है आप उसका पोजीशन लो जाके, एक तरीके से ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। ये नहीं कि बस प्रॉपर्टी आपने बस ले लिया, कंपनसेशन दे दिया, फिर जो भी पब्लिक पर्पस के लिए आपने प्रॉपर्टी लिया था फिर आपने उसको कंप्लीट ही नहीं करा, ऐसा कुछ नहीं करना है। यू हैव टू कंप्लीट द प्रोसीजर। आप उस फिर कंपनसेशन देने के बाद फिर आप उस प्रॉपर्टी का एक्विजिशन भी आपको करना है, एक तरीके से। भाई सीधी सी बात है ना, पब्लिक का पैसा है, बर्बाद नहीं होना चाहिए। तो इन दिस पर्टिकुलर जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर स्टेट अब प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्वायर कर रहा है तो उसको ये 7 स्टेप प्रोसीजर फॉलो करना है। अगर स्टेट ने इस 7 स्टेप प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया है तो ध्यान रखना स्टेट प्रॉपर्टी एक्वायर नहीं कर सकता। और हालांकि मैंने आपको ये भी बताया है कि भाई राइट टू प्रॉपर्टी पहले कॉन्स्टिट्यूशनल राइट तो है ही है, अब ये ह्यूमन राइट भी हो गया है, ठीक है। तो अंडर दिस पर्टिकुलर जजमेंट, तो दिस पर्टिकुलर जजमेंट इज अ लैंडमार्क जजमेंट फॉर द राइट टू प्रॉपर्टी, ओके। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। और ये इस साल का सबसे मतलब कि इंपॉर्टेंट जजमेंट है 25 के लिए, जो भी एग्जाम आ रहे हैं ये आपको उसको ध्यान से पढ़ना है, एक तरीके से प्री में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मेंस में भी पूछा जा सकता है, ओके। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।